ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 21वां अध्याय। कश्यप जी की अन्य शिष्टियों के वंश एवं मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री श्री पराशर जी बोले बोले शांत पुत्र आयुष्मान शिवी और भास्कर थे तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र थे जिनमें बानासुर सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्तकुर शकुनि भूतसंतापन महानाभ महाबाहु तथा कालनाभ आदि सभी महान थे। कश्यप जी के एक दूसरी स्त्री धनु के पुत्र दिर्मदा संबर अयोमुख शंकुशिरा कपिल शंकर एक चक्र महाबाहु तारक महाबल सर्वभानु वत्सपर्वा महाबली पुलोम और परम पराक्रमी विप्रसिद्धि थे। ये सब धनु के पुत्र विख्यात हैं। सर्वभानु की कन्या परवा थी तथा शर्मिष्ठा उपदानी और हयशिरा ये वत्स पर्वों की परम सुंदरी कन्याएं विख्यात हैं। वैश्यवानर की पुलोमा और काल का दो पुत्रियां थी। महाभाग वे दोनों कन्याएं मरीषि नंदन कश्यप जी की भार्या हुई। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीषि नंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पौलुम और काल के कहलाए। इनके सिवा विप्रसिद्धि के सिंह के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे वैंस शल्य बलवान नभ महाबली हटापी नमुसी इलवल खसर्म अंधक नरक कालनाभ महावीर सर्वभानु और महादैत्य वस्त्र योधी थे। ये सब दानव श्रेष्ठ धनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की स्त्री तामरा की सुखी सयनी भासी सुग्रीवी सुशी और गर्दिका ये 6 अति प्रभावशालिनी कही जाती हैं। सुखी से शुक्र अलुक उलूक एवं उलूकों के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए तथा से शयन बाज बासी से बांस और गड्ढेका से गुड्डों का जन्म हुआ। सुशी से जल के पक्षीगण और सुग्रीव से अश्व उष्ट और गड्ढों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्र का वंश कहा जाता है। विनता के गरुड़ और अरुण ये 2 पुत्र विख्यात हैं। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ सन गरुड़ जी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्राह्मण, सुरसा से अष्टो सर्प उत्पन्न हुए जो बड़े बड़े ही प्रभावशाली आकाश में विचरने वाले अनेक सिरों वाले और बड़े विशालकाय थे। और कड्डू के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी अनेक सिर वाले शस्त्रों सर्प ही हुए जो गरुड़ जी के वशवर्ती थे। उनमें से शेष वासुकी तक्षक शंख सवेत महापंच कंबल अश्वत एलापुत्र नाग कर्कोटक धनंजय तथा और भी अनेक उग्र विषधर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोडवसा के पुत्र क्रोडवसगन हैं। वे सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर एवं पक्षीगण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रूरा ने ही जन्म दिया है। शूरवी से गौ और महिष आदि की उत्पत्ति हुई तथा इरा से वक्ष लता बेल
और सब प्रकार के तन उत्पन्न हुए हैं। खसा ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा अरिष्टा ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। ये सब स्थावर जंगम कश्यप की संतान हुए। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। हे ब्राह्मण, ये सवा ऋषि से मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में मान वानु यज्ञ हुआ। उसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्त ऋषिगण स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानवादि के पितृ रूप से निश्चित किया है। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न, उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एवं एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनिश्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को वर दिया और उस अति वर को देते हुए वे उससे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तट रहकर अपना गर्भ, श्वास और स्वयं पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संगमन किया और उससे बड़े श्वास पूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र विनय पूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आ गए। उसके श्वासादि में कभी कोई अंतर पड़े यही देखने की इच्छा से इंद्र वहां हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष कुशी की कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दिति बिना शरण शुद्धि किए अपनी शैया पर लेट गई। एक दिन दिति बिना शरण शुद्धि किए ही अपनी शैया पर लेट गई। उस समय निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुक्षी में घुस गए और उस माँ गर्भ के 60 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुण्य कहा, मत रो, किंतु जब वह गर्भ 60 भागों में विभक्त हो गया और फिर भी न मरा, तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक के 60 टुकड़े और कर दिए। वे ही अति वेगवन मरुत नामक देवता हुए। भगवान भगवान इंद्र ने जो उसे कहा था कि माँ रोड़ी मत, इसलिए वे मरुत कहलाए। ये 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता हुए। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमो अंश 21 अध्यायम। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।